ओके तो PQ वेक्टर कैसे निकालते हैं? PQ वेक्टर, PQ लाइन पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ R, सॉरी पोजीशन वेक्टर। तो पहले PQ अगर है तो Q पहले आएगा और P बाद में जाएगा। तो यहाँ पे PQ निकाले तो P तो पहले कौन आएगा? P, तो पहले आएगा मेरा Q, है ना। तो Q कौन है? Q मेरा ये है। तो इसका I वाला इसके I वाला से सब्ट्रैक्ट होगा। तो I इज इक्वल टू 9 माइनस 3 म्यू, 9 माइनस 3 म्यू माइनस 6 माइनस 3 लैम्डा। ठीक है, क्या हुआ अंजू? -9। ओ सॉरी, -9। अब ठीक है। ओके तो और यहाँ पे क्या हो गया फिर हमारा, और J वाला पार्ट को जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 7 प्लस लैम्डा, और K वाला पार्ट को जब करेंगे तो ये होगा 2 प्लस 4 लैम्डा माइनस 4 माइनस लैम्डा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया इनडायरेक्टली, ये कितना हो गया बोलो तो? 9 माइनस 6 3, तो -3 म्यू माइनस 3 लैम्डा। तो आप अभी भी माइनस नहीं डाले हो, वो -15। ओ सॉरी अंजू, तो ये कितना -15 होगा ना, है ना? ठीक है, अब क्लियर है गाइस? यहाँ तक ठीक है? एक मिस्टेक किया मैंने इधर इधर इधर, गाइस गाइस गाइस, यहाँ पे आई का टर्म तो था ही नहीं ना, यहाँ तो ये जे है। तो फिर मैंने ये आई में कैसे पेड किया इसको? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ है, ये कुछ गड़बड़ है। एक मिनट, आई का टर्म तो यहाँ था ही नहीं, आई का टर्म में सिर्फ आएगा -3 म्यू। ठीक है, ये रॉन्ग लिख दिया है मैंने। एक मिनट इसको करेक्शन करना होगा, यहाँ पे ये है ही नहीं, रुको, ये नहीं है। तो आई आ गया यहाँ पे, सॉरी ये CD वाले में था ना, हाँ। तो ये -3i म्यू। अब अगर मैं J वाला अगर करूँ तो J वाला में क्या होगा? -9 प्लस 2 म्यू, है ना। और K वाला में क्या होगा? K वाला में होगा तुम्हारा 2 प्लस 4 म्यू, ये होगा। देखो तो अब ठीक है। क्लियर है ये? ठीक है, अब उसके बाद हम लोग PQ निकाल सकते हैं। तो PQ जब निकालोगे तो क्या हो गया? Q माइनस P। तो ये हो गया आई वाला पार्ट, इसका आई वाला पार्ट से जब सब्ट्रैक्ट होगा तो -3 म्यू, और इसका आई वाला पार्ट इसका आई वाला पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा? -6 माइनस 3 लैम्डा। और J वाला जब करोगे तो ये क्या होगा? J वाला पार्ट जब करोगे तो -9 प्लस 2 म्यू माइनस 7 प्लस लैम्डा, और प्लस K वाला पार्ट अगर करोगे तो ये क्या आएगा? K वाला पार्ट आएगा 2 प्लस 4 म्यू माइनस 4 माइनस लैम्डा। ये क्लियर है? आप देखो यहाँ तक ठीक है? इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे हम लोग।
ठीक है, ये आपका PQ आ गया। ठीक है, ये आपका PQ लाइन आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, PQ जो है वो AB और CD दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। तो गाइस हम लोग जानते हैं कि दो लाइन जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, दोनों का DRS का प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 होता है। यही होता है ना, दोनों का DRS का प्रोडक्ट का सम 0 होता है, यही तो लॉजिक है ना। तो अगर PQ AB के साथ में अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या है, PQ का DRS, तो PQ का DRS कौन होगा गाइस, PQ का DRS क्या है, यही तो DRS होता है। अभी भी तो मैंने बताया IJK के साथ जो XYZ लगा होता है वही तो उसका DRS होता है। तो यहाँ पे ये है PQ लाइन का DRS, ठीक है। और AB लाइन का DRS क्या है गाइस, AB लाइन का DRS क्या है, AB लाइन का DRS देखो, ये भी AB लाइन है तो AB लाइन का DRS है 3 - 1 K, और PQ लाइन का DRS है ये वाला जो मैंने नीचे ऐसे अंडरलाइन किया है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट का सम विल बी इक्वल्स टू 0 होगा, हाँ या ना। ये मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं एक रब कर तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, PQ जो है वो परपेंडिकुलर है, PQ जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, एंड PQ is perpendicular to CD also, ठीक है। ये CD के भी परपेंडिकुलर, तो मतलब क्या है, AB और PQ और AB लाइन का जो DRS है उसका प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 होगा। तो PQ लाइन का DRS है तुम्हारा ये -3 म्यू -3 लैम्डा -6 इंटू AB का है 3 प्लस दोनों का I वाला पार्ट का DRS, दोनों का J वाला पार्ट का, दोनों का K वाला पार्ट का प्रोडक्ट का सम 0 होगा, ठीक है। तो इसमें और दूसरा क्या होगा, 2 म्यू प्लस लैम्डा -16 इंटू -1 प्लस फिर होगा 4 म्यू माइनस लैम्डा -2 इंटू 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपका एक इक्वेशन आया। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा आपका, PQ भी CD के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो PQ और CD, तो PQ का क्या हो गया, ये हो गया आपका -3 म्यू -3 लैम्डा -6 इंटू 3 प्लस 2 म्यू प्लस लैम्डा -16 इंटू -1 प्लस 4 म्यू माइनस लैम्डा -2 इंटू 1। गाइस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे बताओ कि लैम्डा और म्यू में दो इक्वेशन आएगा, एक इक्वेशन यहाँ से आएगा आपका और एक इक्वेशन आपका यहाँ से आएगा, ठीक है। मैं इक्वेशन टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं लिख दूं। पहला जो इक्वेशन आएगा आपका PQ और AB से, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दो ना, PQ और है तो PQ डॉट AB विल बी इक्वल्स टू 0। सेम तो लिख दिए, क्या चीज, आप दोनों इक्वेशन सेम ही तो लिख दिया, दोनों सेम लिख दिया। सर बस ओके, इसका ये वेक्टर चेंज होगा, ये -3 होगा, हाँ ये 2 होगा, सॉरी और ये 4 होगा, हाँ सॉरी, ठीक है। ये PQ डॉट CD इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे इससे जो सॉल्व करके जो आपका आएगा वो इक्वेशन आएगा आपका, हम लिख दे रहे हैं, आप लोग करोगे तो आपको मिल जाएगा 7 म्यू -11 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। एंड इसको जो आप सॉल्व करोगे यहाँ से आपको मिलेगा 29 म्यू प्लस 7 लैम्डा -22 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपको क्या लैम्डा और म्यू का वैल्यू मिलेगा, हाँ या ना। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग 1 and 2। तो 1 and 2 को जब आप सॉल्व करोगे, 1 and 2 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिला, आपको मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू -1 और म्यू इज इक्वल टू 1। गाइस हमें क्या चाहिए था, क्वेश्चन था फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो P का पोजीशन वेक्टर क्या था गाइस, P और Q दोनों का पोजीशन वेक्टर चाहिए।
तो पी और क्यू का पोजीशन लैम्डा इज इक्वल टू -1 डाल देंगे और क्यू में म्यू इज इक्वल टू 1। वेरी गुड, जैसे ही डालोगे आपका आंसर सीधा सीधी आपका आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी आएगा क्या एक्चुअली में? in configuration because 3,8,3 3,8,3 वेरी गुड। ये कहाँ पे पुट हो रहा है अंजलि, समझ आया? हाँ, वो उसमें पुट किया हम लोगों ने, जो हम लोगों ने वो लिखा था ना, द पॉइंट पी एंड क्यू चोजन ऑन ए बी सच, तो वहां पे जो पी और क्यू था वहां पे आप लैम्डा म्यू का वैल्यू डालोगे। तो पी का पोजीशन वेक्टर क्या आ गया गाइस? पीवी ऑफ पी आएगा आपका 3i प्लस 8j प्लस 3k और पीवी ऑफ क्यू आएगा आपका -3i माइनस 7j प्लस 6k। ठीक है, ये आएगा, चेक कर लो एक बार। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, ये बहुत ही आसान टॉपिक है गाइस। फाइंड द फुट, हम लोग को क्या लेगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब मान लो जैसे ये यहाँ से लेके ये एक लाइन किसी दूसरे लाइन के ऊपर अगर परपेंडिकुलर है तो ये ओ है, ये पी है, यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओपी, इसी को निकालने को बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर देखोगे, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 0 2 3 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है किसके ऊपर? एक लाइन के ऊपर। मान लो ये लाइन है ए बी, ये कौन सा लाइन है? ये ए बी लाइन है। ठीक है, ये ए बी लाइन है। ठीक है, ओके, तो ए बी लाइन हम लोगों ने मान लिया, लेट ए बी बी x प्लस 3/5 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 और z प्लस 4/3। ये यहाँ पे ये बोल सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालने बोला? फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब हमें इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, ये चाहिए, ये मान लो ये ओ मत दो, इसका नाम ए दे दो और इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ पी, इसका नाम दे दे रहा हूँ पी। तो गाइस जो पी पॉइंट है वो क्लियर दिख रहा है कि वो ए बी लाइन के ऊपर है कि नहीं? बोलो, पी पॉइंट जो है वो ए बी लाइन के ऊपर है ना? तो हम ले लेंगे एनी पॉइंट ऑन ए बी, इसको लैम्डा ले लो, इज इक्वल टू लैम्डा ले लो। लेट एनी पॉइंट ऑन ए बी, ये कितना हो जाएगा? 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा माइनस 4। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ लिख सकते हैं एनी पॉइंट ऑन ए बी, ये लेट कर सकते हैं, हाँ या ना? 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा माइनस 4। ये क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? ओके, अब हम लोग मान लेंगे लेट पी बी दिस पॉइंट, लेट पी बी, हम लोग मान लेंगे कि यही वाला जो जनरल, क्योंकि तुम्हारा जो पी पॉइंट है वो ए बी के ऊपर है और ए बी जो है वो एक जनरल पॉइंट है, तो हम ये लेट कर ले कि पी जो है वो एक्चुअली में यही पॉइंट है। 5 माइनस लैम्डा, 2 प्लस लैम्डा 1 और 3 लैम्डा माइनस 4। मैंने मान लिया कि पी मेरा यही पॉइंट है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो गाइस, मुझे लैम्डा का वैल्यू जैसे ही मिलेगा वैसे मुझे पी का कोऑर्डिनेट मिलेगा और पी का कोऑर्डिनेट मिलेगा तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो एक अगर आप फिगर से ध्यान से देखोगे तो फिगर में ए पी और ए बी दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो गाइस दो लाइन जब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है? दोनों लाइन जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डीआरएस का डॉट प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 होता है। यही होता है ना, दोनों का डीआरएस का डॉट प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग डीआरएस और पीक्यू निकालने का एपी निकालने का कोशिश किया, एपी डीआरएस ऑफ एपी, तो डीआरएस ऑफ एपी कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 वाला जो फॉर्मूला उससे, तो ये कितना डीआरएस आपका क्या हो जाएगा? 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1 और माइनस 2, प्लस 1 और माइनस 2 कितना हो जाएगा? -1।
3 लैम्डा माइनस 4, तो 3 लैम्डा माइनस 4 और माइनस 3 ये कितना हो जाएगा -7। ये डीआरएस हो गया एपी का। यहाँ लिखेंगे सिंस एपी इज परपेंडिकुलर टू AB, ये मैंने गलत नाम दे दिया यार, ये ए नहीं होगा, इसको कुछ और नाम दो यार, ए बी हो गया, सी दो इसको, ठीक है, सी दो इसको, वरना गड़बड़ होगा, ठीक है। ए तो ऑलरेडी यूज किया हुआ था पे, सीपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सीपी पर तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर सीपी वेक्टर, वेक्टर का है। हाँ अंजू बोलो, अंजू, ठीक है। तो दोनों का डीआरएस का प्रोडक्ट का सम, तो देखो एबी लाइन का डीआरएस ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है 523, और सीपी लाइन का डीआरएस आपको यहाँ पे ये तीनों दिख रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ 5 लैम्डा माइनस 3 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ से आपका लैम्डा का क्या वैल्यू आ रहा है गाइस, लैम्डा का क्या वैल्यू आएगा बोलो, इसको कैलकुलेट कर, लैम्डा का वैल्यू 1 आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इक्वल्स 1। तो गाइस अगर आपको लैम्डा का वैल्यू पता है, ये लैम्डा का वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे क्या आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिलेगा, हाँ लैम्डा का वैल्यू पुट कर दो, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया, और क्या, therefore the foot of the perpendicular, foot of the perpendicular क्या हो गया हमारा, लैम्डा का वैल्यू 1 पुट करेंगे, वहां पे कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 कितना 2, 2 और 1 कितना 3, और ये -1, ठीक है, 2 3 -1, क्लियर है। दूसरा सवाल पूछा है कि आप लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर भी निकालो, गाइस तो सीपी ही तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है, क्योंकि आप उसको, आपको ये पता है, तो गाइस ये तो डिस्टेंस फार्मूला से बहुत आसानी से निकल सकता है सीपी, है ना, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर आप तो डिस्टेंस फार्मूला से ही निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते बोलो, ये तो डिस्टेंस फार्मूला से बहुत आसानी से आ जाएगा हमारा। तो ये कितना हो गया, √21, हाँ √21, सीपी में जब डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे 21 यूनिट्स, ठीक है, क्लियर है ये। ये संजू क्लियर, from the other two, हेलो, संजू क्लियर है, this is my understanding. Okay. To ask business also. Find the length of the perpendicular from the point this to the line this. Guys, क्या ये करने का जरूरत है या आप लोग खुद से कर लोगे? ये पॉइंट आपको गिवन है और ये लाइन आपको, ये लाइन का इक्वेशन आपको प्रेजेंट है, ये बिल्कुल वही सब नहीं है जो भी हम लोगों ने किया है। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बोला है, तो आप पहले ये पॉइंट को फाइंड आउट कर लो, जैसे अभी किया हम लोगों ने, ये पॉइंट को फाइंड आउट कर लो, ये पॉइंट को फाइंड आउट करने के बाद में डिस्टेंस फार्मूला से लेंथ निकाल दो, क्लियर है, ये हो जाएगा निश्चय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। गाइस मेरे ख्याल से देखो यहाँ पे क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या है, वो तो एक तरह का कोऑर्डिनेट है ना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो है वो तो एक तरह का कोऑर्डिनेट है, और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर क्या है, एक तरह का मेजरमेंट है, तो मेजरमेंट तो कभी वेक्टर और स्केलर होता नहीं है, बात समझ रहे हो, वेक्टर फॉर्म में तो लेंथ होता नहीं है, लेंथ एक नंबर रहेगा, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, कार्टेशियन फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दो, तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपके लिए सम करना ज्यादा कन्वीनियंट हो मेरे हिसाब से, बोलो बात समझ रहे हो। तो आप अगर इसको लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो गया, x ये 10 इज इक्वल टू y प्लस 2 बाई -4 और z प्लस 8 बाई -11, ठीक है, और ये पॉइंट आपको दिया गया है 2 -1 5, तो ये क्या प्रीवियस सम नहीं हो गया गाइस, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया गया है 2 -1 5, और यहाँ पे ये लाइन का इक्वेशन आपको गिवन है, ये आप ये फाइंड आउट करो तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो जाएगा, और फिर अगर ये आपको पता चल गया तो फिर आप इन दोनों का डिस्टेंस निकालोगे, ये वाला डिस्टेंस फार्मूला से, तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर आ जाएगा, क्लियर। ओके, यहाँ पे भी देखो, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस, तो यहाँ पे एक पॉइंट है 163, ठीक है, इमेज
इन द लाइन, तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई लाइन है, ये लाइन ये वाला है, ठीक है, ये मान लो ए बी है, ये ए बी लाइन आपको दे दिया गया है, ठीक है, ए बी लाइन दे दिया गया, आपको बोला है आप ये जो पॉइंट है इसका इमेज निकालो, किस लाइन पे, ए बी पे, तो ये डैश यहाँ पे कहीं पे होगा, तो भाई यहाँ पे भी बिल्कुल लॉजिक वही रहेगा, आपको ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये पॉइंट आप लोग फाइंड आउट करोगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि अगर ये पॉइंट सी, अगर इसका ये अगर P डैश P का इमेज है, तो हम लोग जानते हैं ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होता है ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है, सी जो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, ये एक्चुअली PP डैश का मिड पॉइंट है ना, PP डैश का मिड पॉइंट है, तो अगर तुम इसको अल्फा बीटा गामा पकड़ लेते हो, तो 1 प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू दिस, 6 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू दिस, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोल रही हो, क्या कुछ समझ नहीं है, क्या बोलिए अंजित, ठीक से बोलो बाबू। इमेज डिस्टेंस करने से आ जाएगा, कोऑर्डिनेट कहाँ से आएगा तुम्हारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस करने से तुम्हारा लेंथ आएगा, इमेज भी तो चाहिए ना अंजू, P डैश का कोऑर्डिनेट भी चाहिए हमें, ठीक है, हमें P डैश का इमेज चाहिए, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द गिवन पॉइंट्स and its image and find the length of the segment joining the given point and its image, बात समझ आ रहा है, तो अगर आपको ये P पता है, C पता है, P डैश पता है, तो कितना टाइम लगेगा आपको सब निकालने में, हाँ बात समझ आया, C जो है वो P डैश का मिड पॉइंट है, तो P डैश तो निकल ही सकता है, बात समझ रहे हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला से नहीं समझा निश्चय, हाँ सर आ गया मेरा, बस समझ आया, तो बस यही है और कुछ नहीं इसमें, तो